Bismillahirrahmanirrahim. I am Atiqur Rahman, lecturer in chemistry at GPGC Mansehra. आज का हमारा ये सेशन लाइन बाय लाइन सेशन है और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। उसके अंदर हमने दो फैक्टर्स पढ़ लिए थे। पहला फैक्टर था नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट और दूसरा था प्रेशर। आज तीसरे की बात आती है और वो क्या है जी, टेम्परेचर। इस पे रिकॉर्ड हो चुका है, लेक्चर अपलोड हो चुका है। आप वो लेक्चर भी देखें और फिर इस टेक्स्ट वाली बात को भी खुद पढ़ लें, देख लें। देखें, कहता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूट्स इंक्रीजेज विद अ राइज इन टेम्परेचर। कहता है कि बहुत से जो सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूट्स हैं ना, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है जब आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। देयर इज़ हावेवर नो जनरल रूल टू कोरिलेट टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी। लेकिन कहता है कि सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के दरमियान कोई जनरल, कोई आम ऐसा रूल नहीं है जो सब के ऊपर क्या हो सके, लागू हो सके। क्योंकि बाज़ सल्यूट्स ऐसे होते हैं कि उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से, और बाज़ की क्या होती है, डिक्रीज़, और किसी पे कोई असर नहीं होता। बाज़ की सॉल्युबिलिटी एक ख़ास हद तक टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होती है, उसके बाद क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़। तो कोई ख़ास जनरल क्या नहीं है, एक रूल नहीं है, कोई ख़ास जनरल फार्मूलेशन नहीं है इसकी कि टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी पे ओवरऑल क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो तमाम सब्सटेंसेस, तमाम सल्यूट्स के ऊपर कोई एक स्पेसिफिक रूल नहीं है जो क्या हो सके, लागू हो सके। फॉर एग्जांपल कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3, पोटाशियम नाइट्रेट और अल्मोनियम सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है जब आप टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज़। लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जैसे सीरियम सल्फेट हो गया, लिथियम कार्बोनेट हो गया, उनकी सॉल्युबिलिटी बजाय इंक्रीज़ होने की क्या होती है, डिक्रीजेज विद द इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है जी, डिक्रीज़ हो जाती है। और जो KNO3 हैं और Al2SO4 थ्राइस है, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़। जबकि सीरियम सल्फेट और लिथियम कार्बोनेट की क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। आगे कहता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड, is almost not affected by increase or decrease in the temperature but remains constant। अब देखें, पहले कुछ सॉल्यूट्स ऐसे थे जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, फिर ऐसे सॉल्यूट्स की बात की जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है, कम होती है। अब बात कर रहा है NaCl और KBr की, कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई ख़ास असर नहीं आता। ठीक है। इसके बाद बात करता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट। ये ख़ास केस है, ठीक है। सोडियम सल्फेट है Na2SO4। Na2SO4 जो है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, पहले इंक्रीज़ होती है। और कहाँ तक इंक्रीज़ होती है, जब आप टेम्परेचर बढ़ा के कहाँ तक पहुँचाते हैं, 305.4 केल्विन तक। अब यहाँ तक पहुँच के इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, राइज़ करेंगे, मज़ीद फर्दर क्या करेंगे, राइज करेंगे, तो क्या हो जाएगी इसकी सॉल्युबिलिटी, देखें, इट डिक्रीजेज। इसकी सॉल्युबिलिटी इस टेम्परेचर से आगे क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। फिर जो डिटेल लेक्चर हमने इस पे किया था, वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था कि सोडियम सल्फेट जो है ये फॉर्म होता है, बनाता है क्या, डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट से मुराद यानी सोडियम सल्फेट ऐसे होता है कि इसके अंदर 10 वाटर के मालिक्यूल भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो इसको कहा जाता है हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फेट। और डेकाहाइड्रेट का मतलब, डेका मीन 10, हाइड्रेट का मतलब वाटर के मालिक्यूल। तो इसके अंदर 10 वाटर के मालिक्यूल्स होते हैं जब ये पानी के अंदर मौजूद होता है। लेकिन ये कब होता है, जब टेम्परेचर आपने रखा होता है 305.4 से कम। ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर को 305.4 से क्या कर लेते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, मसलन आपने एक ग्राफ ड्रा किया, आगे हम देखेंगे भी ग्राफ को, तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी कहाँ तक,
305.4। मज़ीद टेम्परेचर आगे जाते हुए आप इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी सोलिबिलिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ ये जो टेम्परेचर है जिसके ऊपर इसकी सोलिबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, यहाँ तक ये पाया जाता है, यहाँ तक किस हालत में, हाइड्रेटेड फॉर्म में, यानी वाटर के अंदर इसके साथ Na2SO4 के साथ क्या मौजूद होता है, वाटर के 10 मालिक्यूल मौजूद होते हैं एक Na2SO4 यूनिट के साथ। लेकिन जब यहाँ से आगे टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हैं तो एक तो इसकी सॉलिबिलिटी क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर से जो वाटर के मालिक्यूल थे 10, वो भी क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और ये रह जाता है सिर्फ Na2SO4 की शक्ल में। ठीक है, उसको कहा जाता है एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट। इसकी जो मैक्सिमम सॉलिबिलिटी है कहता है कि वो कहाँ पे होती है, जो मैंने बताया इस पॉइंट पर। फॉर एग्जांपल ये टेम्परेचर कौन सा है, 305.4 केल्विन। अब आगे ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ में ये सारी बात जो हमने की, ये ग्राफ इसको क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, इस तरफ शो किया हुआ है टेम्परेचर, और ये डिग्री सेल्सियस में किया हुआ है। इस तरफ टेम्परेचर ये शो किया हुआ है सॉलिबिलिटी, और ये सॉलिबिलिटी किस में शो की हुई है, किसी भी चीज़ की सॉलिबिलिटी ग्राम्स के अंदर शो की है, और सॉल्वेंट जो लिया है वो 100 ग्राम वाटर लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये KNO3 का ग्राफ आप देखें, जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हैं, आगे जाते जाते हैं, सॉलिबिलिटी क्या होती जाती है, इसकी इंक्रीज़ होती जाती है। देखें, और ये इंक्रीज़ है भी बड़ी क्या, बड़ी शानदार किस्म की इंक्रीज़ है, कि थोड़ा सा टेम्परेचर आपने बढ़ाना शुरू किया तो इसकी सॉलिबिलिटी क्या होना शुरू हो गई, इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। ठीक है, इसके बाद आप KCl को देख लें, KCl को, ये देखें KCl, इसकी भी सॉलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़, लेकिन KNO3 की तरह नहीं। KNO3 तो बड़ी जल्दी क्या कर रहा था, इंक्रीज़ कर रहा था सॉलिबिलिटी, लेकिन इसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ होती है लेकिन उसके मुकाबले में कम। इसके बाद NaCl के लिए देखें ग्राफ, ये ग्राफ देखिए, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी सॉलिबिलिटी कितनी है, तकरीबन 35 है, 35 ग्राम है। और जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो उसमें इतना ख़ास क्या नहीं आ रहा, फ़र्क नहीं आ रहा, इसका ग्राफ तकरीबन क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो यही बात हमने पढ़ी थी कि NaCl वगैरह पे और KBr पोटाशियम ब्रोमाइड पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ऑफ द टेम्परेचर का इतना ख़ास असर नहीं होता उसकी सॉलिबिलिटी पे। इसी तरह देखिए, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि सीरियम सल्फेट, और एक और हमने पढ़ा था साल्ट, वो आप देख लें, उसकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होती है। जैसे ये देखें, सीरियम सल्फेट है, इसी तरह इसके साथ था शायद लिथियम कार्बोनेट था आई थिंक। तो इनकी सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ होने के बजाय क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। देखिए आगे की तरफ आप आ रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़, और ग्राफ को देखें तो ग्राफ नीचे आता जा रहा है। तो नीचे आने का मतलब क्या है, देखें, ग्राफ जितना ऊपर जाएगा तो इस तरफ आपने सॉलिबिलिटी शो की है, लेकिन ग्राफ जितना नीचे आ रहा है तो इसका मतलब सॉलिबिलिटी इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। फिर इसके बाद जो आखिरी बात हमने की थी सोडियम सल्फेट की, ये देखें, तो सोडियम सल्फेट की ना सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, कहाँ तक, 305.4 केल्विन तक। तो 305.4 केल्विन तकरीबन डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर बनता है। यहाँ तक इसकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। और जब आप मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाते हैं आगे की तरफ तो देखें ये ग्राफ क्या होना शुरू हो जाता है, नीचे आना शुरू हो जाता है। और ये बात हमने पढ़ी थी कि सोडियम सल्फेट पानी के अंदर इस टेम्परेचर से पहले पहले कौन सी हालत में होता है, कि इसके अंदर 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जब इस टेम्परेचर से मज़ीद आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये सोडियम सल्फेट, इससे ये 10 वाटर के मालिक्यूल क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें ये एक टेबल दी हुई है, और मुख्तलिफ़ टेम्परेचर्स के ऊपर क्या शो की है, सोलिबिलिटी शो की है। मैं एक दो को बता देता हूँ, बाकी आप ख़ुद देख लें। जैसे KNO3 देखें, इसकी सोलिबिलिटी ग्राम्स के अंदर बताई हुई है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। पहले देखें 273 केल्विन है, फिर 283, 293, 303, 313, 323 केल्विन। तो KNO3 की सॉलिबिलिटी इस टेम्परेचर पे इतनी है, यानी 100 ग्राम के अंदर इसके 13.3 ग्राम क्या होते हैं, हल। जब टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया 273 से 283 कर दिया तो क्या होगी इसकी सॉलिबिलिटी, देखें 13.3 से क्या हो गई 20.9।
अब मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो इसकी सोलिबिलिटी और इंक्रीज़ हो गई, मज़ीद इंक्रीज़ हो गई, मज़ीद इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, बाकी आप देखें कि बाकियों के साथ क्या होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लाइन बाय लाइन सेशन, जिसमें हमने इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी सोलिबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट्स डिस्कस किया।